अखरोट का दरख्त। जंगल के किनारे एक बहुत घना और खूबसूरत अखरोट का दरख्त था। ये तो जानते हैं न आपकी अखरोट कितना मुफीद फल है। मजे की बात यह है कि उसकी शक्ल इंसानी दिमाग से मिलती है। ये दिमाग को बहुत ताकत देता है। हाँ तो बच्चों, उस अखरोट के दरख्त के ऊपर एक गिलहरी का छोटा सा प्यारा सा घर था और उसी दरख्त की जड़ में एक चूहा अपना बिल बनाकर रहता था। गिलहरी सारा दिन अपने कामों में बहुत मसरूफ रहती थी। अभी सर्दियों का मौसम दूर था, मगर गिलहरी उसके इस्तकबाल और इंतजाम में मसरूफ थी। वो दरख्त से एक अखरोट को तोड़ती और सबसे ऊंची शाख पर जाकर अखरोट को नीचे फेंकती। नीचे गिरने से वो टूट जाता। वो भागकर नीचे आती और उसे छिलके से अलग करके अपने घर में रखाती। यूं अखरोट जमा करने के साथ साथ वो उसी इलाके में रहने वाली भेड़ों से ऊन जमा करके स्वेटर भी बनती और दरख्त के ऊपर रहने वाले परिंदों के झड़ जाने वाले नरम पंखों से अपना नन्हा सा कंबल भी तैयार करती रहती। इधर चूहे मियां सारा दिन अपने घर के बाहर बैठे गाने गाते रहते। न खाने पीने का होश, न कपड़ों की सफाई पर तवज्जो। कभी बिल्ली से छिप रहे हैं, कभी दाना चुगती चिड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। बी गिलहरी दिन में कई बार चूहे मियां को कहती, भैया सर्दियां आने वाली हैं, कुछ इंतजाम कर लो, वक्त जाया न करो। गया वक्त फिर वापस नहीं आता। चूहे मियां बी गिलहरी की एक न सुनते, बल्कि और तेज आवाज में गाने लगते, जब सर्दियां आएंगी तो देखा जाएगा। बस यूं ही वक्त गुजरता गया और सर्दियां शुरू हो गई। एक शाम शदीद सर्दी थी और बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई। जंगल में सारे जानवर और परिंदे अपने अपने घरों में दबक कर बैठ गए। तेज बारिश हुई तो चूहे मियां के घर में ही पानी आने लगा। सर्दी से उनके दांत बजने लगे। स्वेटर उनके पास था, न मोजे टोपी। भूख भी बहुत शदीद लगी थी। वो बस एक कोने में पड़े कप पा रहे थे। दूसरी तरफ भी गिलहरी ने अपना नरम नरम गरम स्वेटर पहना, टोपी पहनी और अखरोट का केक बनाने लगी। केक की खुशबू हर तरफ फैलने लगी तो चूहे तक भी पहुंची। उसकी आते भूख से सूकड़ रही थी। उसे सर्दी और भूख से रोना आया। हिम्मत करके ऊपर दरख्त पर चढ़ा और भी गिलहरी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से भी गिलहरी ने पूछा, कौन है? तो आवाज आई, चूहे से बोला ही नहीं जा रहा था। गिलहरी ने आवाज पहचान कर जल्दी से दरवाजा खोला। सामने चूहे मियां भूख से निढाल और सर्दी से बदहाल खड़े नजर आए। उसे अंदर कर दरवाजा बंद किया। चूहे मियां को एक पुराना स्वेटर दिया और कंबल में बिठाया और लजीज गर्मा गर्म खुशबूदार केक का टुकड़ा दिया। चूहे की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बी गिलहरी, तुम्हारा शुक्रिया। गिलहरी बोली, मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि सर्दियां आने वाली हैं, इंतजाम कर लो। मेरे भाई, हमें हर मुश्किल से बचने के लिए पहले से इंतजाम करना चाहिए और वक्त भी जाया नहीं करना चाहिए। चूहा शर्मिंदा भी हुआ और शुक्रगुजार भी, और आने वाले के लिए उसे नसीहत भी हो गई। जब सर्दियों का मौसम खत्म हो गया तो सारे जानवरों ने देखा कि चूहे मियां वक्त की पाबंदी भी करते और कपड़े भी साफ पहनते और गाने भी गाते हैं। बिल्ली के साथ आंख मिचौली भी खेलते हैं। मगर साथ ही उन्होंने देखा कि भी गिलहरी अखरोट दरख्त की ऊपर वाली शाख से नीचे गिराती है तो चूहे मियां लपक कर उसे छिलके से अलग करके गिलहरी के घर पहुंचा देते हैं, ताकि दोनों मिलकर आने वाली सर्दियों का इंतजाम कर सके।